बानरहाट ब्लॉक के कारबला चा बागान के एक गरीब परिवार ने जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग के पंप हाउस के लिए जमीन दान कर दिया था। उस समय पीएचई चा बागान के श्रमिक संगठन, चा बागान के कृतपक्ष और स्थानीय लोगों की ओर से आश्वासन मिला था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। 4 साल बीत जाने के बाद नौकरी तो मिला, लेकिन उन परिवार को नहीं, दूसरी परिवार को मिल गया। रविवार को परिवार ने पत्रकार सम्मेलन कर अगर 5 अगस्त तक उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे 6 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठने की बात बताया। परिवार के मुख्य सदस्य कुमार दर्जी ने बताया कि जहां हमने पंप हाउस के लिए जमीन दी थी वहां काफ़ी मात्रा में सुपारी की खेती थी और एक घर भी बनाया था। हम लोगों ने पीएचई में नौकरी मिलने की आशा में ज़मीन दी थी, लेकिन अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिला। हम इससे काफ़ी निराश हैं। ये पंप हाउस के लिए काम नौकरी के लिए पंप हाउस जब बन गया उस समय से हम लोग नौकरी के चक्कर में हम लोग बैठा हुआ है, जो कि हमारा जो मैनेजमेंट भी बताया था, बाबू साहब लोग भी बताया था कि जब ओपनिंग होगा तो आप लोग को एक तो नौकरी देगा, ऐसा बोल रहा था। तो सारा गांव का आदमी मिल के हम उसमें शामिल हो गया, मंजूर हो गया। मंजूर होने के बाद अब 2-3 साल होने के बाद भी हमारा नौकरी नहीं मिल रहा है सर। ये जमीन किसका है? जमीन हमारा है। क्या लगाए थे इससे पहले यहाँ? इससे पहले तो पेड़ था, सुपारी गाछ था, फाउंडेशन भी किया था, 24/18 का बनाया था। जो यहाँ का मैनेजमेंट भी बोला था, जो हम लोग का सिक्योरिटी लोग भी बोला था, जो हम लोग का गांव का जो भाई समाज लोग का आदि लोग भी, पंचायत मेंबर लोग भी बोला था कि आपको घर में एक नौकरी मिलेगा। तो अभी नहीं मिला नौकरी? नहीं मिला है। इसको मिला है यहाँ तो प्रदीप भाई को तो मिल गया है। वो तो पहले से वो बोल रहा था कि हमारा जो पहले का जनरल सेक्रेटरी था वो बोल रहा था कि प्रदीप से जो भी होगा आप लोग प्रदीप से बात कीजिए। तो प्रदीप तो बार बार बोल रहा था कि हम लोग का 2 नौकरी तो है इसमें, लेकिन अभी भाई का डॉक्यूमेंट्स उसने सब कुछ तैयार कीजिए। उसी समय में बोला, जो कि 2000 कति वाला भाग 20 में ये बात हुआ। तो उसके बाद में आज 2024 में भी डॉक्यूमेंट्स पूरा होने के बाद में भी इसको नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोग का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को सर, हम लोग को सिर्फ नौकरी चाहिए। हम लोग का इतना खराब होने के बाद भी, सुपारी गाछ उखड़ाने के बाद भी, फाउंडेशन घर बनाया था ऑटोमेटिक, आज तक तो बन भी जाता, लेकिन बोलने का कारण है पीएचई का नौकरी भी मिलेगा आपको, पानी भी मिलेगा, ऐसा सुविधा बताने के कारण से हम लोग मंजूर हो गया। तो आज तक हम लोग का नहीं मिल रहा है। हमारा नाम कुमार दर्जी। कुमार दर्जी के बेटे ने नौकरी चाहने वाले किरण ने कहा कि होटल का बर्तन साफ कर परिवार नहीं चलता। माँ पैरालाइज होके बिस्तर पे है, पिताजी के पास नौकरी नहीं है। मैं एक पंप हाउस में ऑपरेटर की नौकरी पाने की उम्मीद में 4 साल से दिन गिन रहा हूँ। यदि इस विषय में पीएचई जरूर पहल नहीं करता तो मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर हम 2 लड़के हैं, पिताजी के, इनके बच्चे हम 2 हैं। तो 2 में से एक को काम मिलेगा बोल के हम लोग को इधर जगह मांगे थे उन लोग ने। सर मैं 2020 से दौड़ रहा हूँ सर। घर में कौन कौन है? मेरा पापा जी है और मेरा मम्मी है। जो आपको जो मैंने दिखाया वो ये मेरा मम्मी जी, और ये मेरा बहन है, मेरा भाई का बच्चा है 2, और एक लड़का भी है सर। पापा क्या करते हैं? पापा जी तो ऐसे अभी तो गांव में बेकार ही है। बगल में किसी का काम नहीं है? बगल में काम है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं ना, वो मम्मी बीमार पेंटिंग में रख दिया है, अभी करने के लिए कोई भी नहीं है। इसके कारण से हमने वो पेंटिंग कर दी, मंजूर हो गया, और जगह जमीन में दे दिया उनको बनाने के लिए। तो हम लोग को इतना भरोसा दिला है, अभी तक भी हम लोग को नहीं मिला सर। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए? हम लोग तो फर्स्ट जो अपने गांव के सरपंच लोग होते हैं उनके पास हमने भाग दौड़ करके हमने अब जो बोले थे उनको हमने रिप्लाई किए। तब भी उनके बाद में हाँ ठीक है हो जाएगा बोलते बोलते आज 2024 हो गया सर। 4 साल तक आपको दोबारा? हाँ जी। और मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव में बैठ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक ही हूँ, मैं घर का कमाने का लड़का, और मैं बाहर में काम करता हूँ बर्तन धोने का सर। इतना मेहनत करके मैं अपना घर परिवार चलाता हूँ सर। तो क्या सर मेरे को तो अभी मेरे मन में जो भड़ास है, जो मन में जो है, मेरे को भी दुख लगा है कि मैं तो ये बोलूँगा कि सबको मैं कि यहाँ पर जब तक मेरे को नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पर मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ सर। मेरा नाम किरण दर्जी।
आज इस परिवार के साथ पूरा चाय बागान खड़ा है। वहाँ एक पंचायत सदस्य प्रकाश कामे ने कहा कि 2020 में जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग का यह पंप हाउस बनाया गया था। तब भले ही कोई पंचायत प्रतिनिधि कोई दूसरा था, लेकिन यह सर्वविदित है कि कुमार दर्जी का परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की सामूहिक निर्णय लिया गया था। मैं भी गवाह था। उसके बाद मैं बहुत दौड़ा, कोई लाभ नहीं हुआ। कुमार के बेटे किरण को नौकरी नहीं मिला तो हम भी उनके आंदोलन में है। मैं 15-19 का मेंबर हूँ अभी फ़िलहाल का। 2023 में अभी जो नया मेंबर बना हो वो मेंबर हूँ। तो इसमें षड्यंत्र का बात तो देखिए, अभी बोलने जाने से तो अभी हम लोग बताने नहीं सकेंगे। अब षड्यंत्र हुआ है कि अब क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग जब से 2020 में यहाँ जब पीएचई बना था तो उस समय हम लोग भी थे, और साथ साथ में आपको ये फैमिली वाला तो बोल ही दिया कि उस समय हम लोग भी थे, कि उस समय सारा गांव था, और हम लोग का जो पुराने जो मेंबर थे वो भी थे, और साथ में पीएचई के हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साथ में हम लोग का यहाँ मैनेजमेंट टोटल बैठ के ही उनको परिवार को नौकरी देने का ये दावा किया गया था, क्योंकि उस समय हम लोग भी विटनेस के तौर पे थे। हम लोग का इतना ही भूल हुआ कि उस समय हम लोग ने कागज़ नहीं बनाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज उनका जो भी क्षतिपूरण हुआ है, आपको देखने जाने से उनका बड़ा बेटा के लिए पूरा घर बनाया गया था, हाँ, और गांव का आदमी मैनेजमेंट ये सब का कहने का बावजूद भी वो लोग नहीं दे रहा था। तो गांव के लोगों ने भी कहा कि हम जो पीएचई बन रहा है एक डेवलपमेंट का काम है, बोल के सब समझाने के बाद में उन लोगों ने दिया, क्योंकि ये भरोसा से कि कल का दिन में जाके उसको एक तो परिवार को नौकरी मिलेगा बोल के। अभी आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जी, आप क्या आश्वासन देंगे किरण दर्जी को? देखिए, जब से पीएचई का ये जब से हम लोग जैसे मेंबर जैसे हम 2023 में हुआ, वैसे ही हम अपना कदम, क्योंकि इन लोगों के लिए कि क्या हो रहा है अभी तक इतना 2 साल 3 साल से अभी पीएचई बना, लेकिन इनका अभी तक नाम नहीं आ रहा है बोल के, जैसे मैंने पंचायत ऑफिस में जाके फाइल खोला और वहाँ पूछताछ किया, पीएचई ऑफिस जाके पूछताछ किया, तो ऑलरेडी कोई आदमी यहाँ लग चुका था। तो देखिए, मैं एक तो वृत्तांत से आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने पूरा कमेटी यूनिट बैठ के एक तो सलाह मशवरा लिया, और उसका देखिए हम लोग के पास में रिसिप्ट कॉपी भी है। 18/12/2023 में हम लोग पीएचई ऑफिस में भी गए, और हम लोग का जो जिला परिषद ऑफिस वहाँ भी सभा अधिपति के पास में हम लोग चिट्ठी का माध्यम से उन लोग को जानकारी दिया कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, इसको इमीडिएटली आप लोग चेंज कीजिए बोल के। लेकिन क्या हुआ कि कल होगा परसों होगा, ये बोलते बोलते आज का दिन देखने पड़ रहा है। तो देखिए, आज का दिन में आज इसका नहीं होने के कारण से आज हम लोग सारा जनता को लेके आज को मजबूरन हम लोग को ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रकाश कामी, मैं 15-19 का मेंबर हूँ। तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन के कारबला चाय बागान के सचिव लक्ष्मण तेली ने कहा कि मैं जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग से लेकर जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभापति तक दौड़ चुका हूँ। सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि फाइल क्यों अटकी हुई है। परिवार का दावा बेहद वाजिब है। पूरा चाय बागान चाहता है कि कुमार के परिवार के किसी के एक को जल्द से जल्द यह नौकरी मिल जाए। लोग का अप्रूवल होने के लिए कुछ समय लगा, तो अप्रूवल भी मिला हम लोग को यहाँ पर। उसका बाद में पंचायत इलेक्शन आ गया। पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन हुआ। पंचायत इलेक्शन में प्रकाश यहाँ का जो मेंबर वो जीत के आया, तो उसका माध्यम से हमें जानने को मिला कि यहाँ पर 2020 में ऐसा ऐसा घटना घटा था, और वहाँ पर उस फैमिली को दिया जाए बोल के कमेंटमेंट हुआ था। तो बात उसका जरिए हमको पता चला, तो मैंने भी आया, एक दिन घूम के गया, देखा। नहीं, हम देखने के बाद में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा फैमिली को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है। तब हम लोग ने छानबीन शुरू किया। शुरू करने के बाद में हम लोग पीएचई ऑफिस गया। पहले पीएचई ऑफिस जाने के बाद में वहाँ पर देखा गया कि नहीं, इसका नाम से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ पर। और उसी समय हम लोग वहाँ से चला आया और प्रदीप भैया को बोला कि उसका कोई डॉक्यूमेंट सब है पुराना, तो आप दीजिए। तो देने के बाद में हम लोग फिर से चिट्ठी लिखा, फिर साइन वाइन कराया, जिसका जिसका ज़रूरत था उनसे पूरा फाइल बनाया। फाइल बना के हम लोग
सीधा गया पीएचई ऑफिस। पीएचई ऑफिस जाने से बोला कि नहीं, इसको सभा अधिपति का साइन लगेगा, तभी हम लोग किरण दर्जी को रिकमेंडेशन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग वहाँ पर जाके सभाधिपति को वो फाइल को जमा किया। जमा करके कुछ दिन बीता, फिर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके वहाँ से इंक्वायरी लिया, ये साइन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ बोल के। तो उस टाइम में साइन नहीं हुआ था। तो फिर री करके फिर हम लोग अपना यूनियन फंड से गया, फिर छानबीन किया। तो सभापति हम लोग को आश्वासन दिया, सभा अधिपति कृष्णा रॉय वर्मा, और बोला ठीक है से आमी करे দিব। तो जो हम लोग का भीतर का जो खबर है, एग्जैक्ट नहीं बोल सक रहा है हम, लेकिन जो इसका जगह में ढुका था उसका ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था और जुलाई 1 तारीख से इसको अपॉइंटेड होना था। लेकिन इस बीच में और क्या जे हुआ ये हम भी नहीं जान सक रहा है, और अभी तक इसका नहीं हुआ, काम तो अभी तुलुक नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एक डेपुटेशन फिर दिया कि उस फैमिली को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा उसको, और क्योंकि उसका साथ में एग्रीमेंट हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उसको छोड़ के दूसरा को क्यों दिया गया। जब किसी के लिए एक बार क्या बोलता है रिकमेंडेशन लेटर जब डीपी से निकल जाता है तो उसका तो वहाँ फाइल में दर्ज होता है, तो फिर दूसरा आदमी का नाम में कैसे करके निकला। और जो पहले का जो पंचायत मेंबर है उसका भी साइन नहीं है, जो वर्तमान अभी का जो पंचायत मेंबर है उसका भी साइन नहीं है, इसका बावजूद उसका रिकमेंडेशन कैसे हुआ। हम लोग ये लोग तो अनशन में 6 तारीख से बैठने का बात है। अगर 6 तारीख तक ये लोग का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, जो इसका जगह में घुसा है उसको कैंसिल करके यदि इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है तो 6 तारीख से ये लोग का फैमिली यहाँ पर अनशन में बैठेगा और पूरा हम लोग का पूरा बगान ये लोग का सपोर्ट में उतरेगा। दरकार पड़ेगा तो हम लोग 1-2 दिन पूरा बगान भी स्ट्राइक करेगा। मेरा नाम लक्ष्मण तेली, मैं तिरमुल चाय बागान श्रमिक यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। फिलहाल उस पंप हाउस में काम करने वाला प्रदीप मंगर ने कहा कि मुझे किरण के लिए बहुत दुख है। किरण का नौकरी हो जाए इसके लिए मैंने काफ़ी दफ्तर में निवेदन किया, उनका नौकरी क्यों नहीं हो रहा है यह मेरा भी सवाल है। जब मैं यहाँ पे इन किया 2020 में, मैं जब पीएचई में ये सेकंड पंप है, एज ए पंप ऑपरेटर जब मैं नियुक्त हुआ, होने के बाद इन्होंने मुझे बोलने लगा कि भाई ऐसा ऐसा बात है बहुत सारा। मैं देखा इनके घर का अवस्था बहुत ही खराब है, किरण दर्जी साथ ही उनके परिवार का अवस्था बहुत खराब है। और मैं भी एक सामाजिक के हिसाब से मैंने भी मेरे जितने भी यहाँ पे जो अभी के जो वर्तमान जो पंचायत मेंबर है हमारे प्रकाश कामी जी, साथ ही साथ हमारे गांव के जो सेक्रेटरी लक्ष्मण तेली जी, सभी से बैठ करके मैंने सलाह मशवरा किया। उसके बाद मैंने ही जेपी से उनके लिए एनओसी पेपर निकाला 2020 में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार किसी को जब एनओसी पेपर दिया जाता है फिर दोबारा कैसे निकला वो पेपर, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लगता है। जहाँ तक किसके द्वारा हुआ है ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी भागदौड़ की। ऐसे नहीं 2020 में लोगों का कहना है, मैं पब्लिक के ऊपर नहीं जाता हूँ, मेरा जो अपना जो मैं क्या करता हूँ कि 2020 में जब निर्माण हुई होने के बाद में 2 यहाँ पे ऐसे पंप ऑपरेटर लिए गए, एक मैं साथ ही एक भानु था, 2 नियुक्त हुए। उसमें मुझे मालूम था तीसरा भी एक जगह है जो वाल्व ऑपरेटर है। भाई का जो जिस तरह का एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, इस हिसाब से उनको वाल्व ऑपरेटर देना मैंने अच्छा समझा। तो इस हिसाब से मैंने पेपर निकाला। निकालने के बाद क्या 2020 में ही पंप वाल्व ऑपरेटर को नहीं लिया गया, क्योंकि पंप ऑपरेटर जब हम लोग आए तो हमें भी ट्रेनिंग करना पड़ा 6 महीना। वाल्व के लिए तो कुछ समय लगा वहाँ पर, और कोरोना काल की वजह से भी 2 साल ऐसे भी रुक गए वहाँ पे। फिर हम लोगों ने अपना काम को स्टार्ट किया। मैंने हमारे जो अभी के वर्तमान जो पंचायत मेंबर है प्रकाश जी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ठीक है मैं अकेला पड़ जा रहा हूँ, आप लोग तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं खाली आश्वासन देता हूँ इन लोगों को, डेली आकर बोलते हैं मेरे सामने कब मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे काफ़ी दुख लगता है। आज मैं नौकरी पाकर में मुझे एकदम कोई खुशी नहीं है, आज तक मैं बहुत बड़ा एक बोझ लेकर के घूम रहा हूँ। तो मैंने सभी के साथ बात किया, तो बात करने के बाद हम लोग मोटा मोटी आज 1 साल होने वाला है। पीएचई दफ्तर, साथ ही साथ हमारे सभाधिपति के ऑफिस, हाँ सभी ब्लॉक के जो भी हैं, चारों तरफ हम लोग घूमे गए, लेकिन आज तक कोई इस तरह का ठोस रिजल्ट नहीं आया। बाद में कल परसों के बाद हम लोग जाकर के एक कॉपी हम लोगों ने बनाया जो आपको अभी दिया जाएगा। उसके हिसाब से वहाँ पे संपूर्ण डिटेल्स वहाँ पे लिखा गया है कि किस तरह से यहाँ पे जो घटना हुई और कब से हुई है,
ठीक है, वो जो इसी के दौरान आज का ये जो स्टेटमेंट का जो एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी जो बेचारे की जो दयनीय जो अवस्था है उसको देख करके हमारे जितने भी अपर लेवल के जितने भी लोग हैं दया करें, इनके ऊपर परोपकार करें। और हम लोग पूरे मैंने अभी आज पूरे गांव उलट के आ गए किरण दर्जी के लिए, क्योंकि उनका जो अवस्था इतना खराब है। मैंने अभी भी बोला मैं नौकरी पाकर में खुश नहीं हूँ, जब तक उनका अधिकार नहीं दिलाऊंगा मुझे भी खुशी नहीं होगी। तो यही कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे जो भी प्रखंड के जो भी अधिकारी सब है, कृपया आप लोग कम से कम किरण दर्जी के लिए कोई ऐसा व्यवस्था करें ताकि कल जा करके उनका इस तरह का दयनीय अवस्था ना हो। क्योंकि मैंने देखा है उनकी माँ पैरालिसिस है, पिताजी अभी बेकार है, घर में काम नहीं, खाने के लिए तरसते हैं, क्या खाएं क्या इस तरह के इन लोगों का अवस्था है। ये देख करके मुझे काफ़ी दुख हुई है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, मेरे साथ अभी पूरा किरण दर्जी के साथ पूरा जनता है और इसमें पूरे जनता के साथ आज किरण दर्जी को अधिकार दिलाने के सभी यहाँ पे मौजूद है। प्रदीप मंगा। इस विषय में जलपाईगुड़ी जिला परिषद सभापति कृष्ण राय बर्मन ने कहा कि विषय की छानबीन की जाएगी। परिवार शख्स में जमीनदाता हो तो अवश्य व्यक्ति में उन परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी।